हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान दो सर, रिटर्न चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। हाउ अ रिटर्न कैन बी रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सेम इफ द सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। देखो सर, जीएसटी में ना रिटर्न रिवाइज नहीं होती है, अमेंड होती है। मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ, आप अमेंड कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते सर। रिवाइज अलाउड ही नहीं होता है सर। आप रेक्टिफाई कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, और वो भी करने का आपके पास टाइम पीरियड क्या है सर? 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो या अमेंड कर सकते हो सर। ठीक है, अब तो जीएसटीआर 1A का भी कंसेप्ट आ गया सर, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। ठीक है, आगे देखो। Jagmug is a registered dealer in Kerala paying tax under composition levy from 1st April. However, he opted to pay under regular scheme from 1st December. Is he liable to file GSTR 4 for the said year? क्या इसको GSTR 4 फाइल करना पड़ेगा? सर GSTR 4 किसके लिए होता है? कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। सर कब फाइल करने की ड्यू डेट है? 30 जून सर। आपको याद होगा सर, अमेंडमेंट हो गई है सर, तो ये वाला जो लिखा हुआ है सर, ये 30 अप्रैल, ये पुराना है सर। ठीक है, 30 अप्रैल पुराना है सर। अब 30 जून तक पहुंच चुकी है कहानी सर, तो इसे 30 जून तक GSTR 4 तो डालना ही पड़ेगा, भले ही ये सर रेगुलर स्कीम में चले गया दिसंबर से। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, Gargi, a registered dealer in Rajasthan, did not file GSTR 3B for the month of June, but she want to file GSTR 3B for the month of July. Is it possible? No, sir. सर जब तक आप GSTR 3B जून का नहीं डालेंगे, आप जुलाई का तो डाल ही नहीं सकते सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, कह रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। यस सर, बन सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए उसको भी एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, वही प्रोसेस से चलना पड़ेगा। सिर्फ सीए की डिग्री से आप जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं कहलाते हैं सर। ठीक है, लिस्ट आउट द डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई विच कैन बी फर्निश्ड यूजिंग आईएफएफ। आईएफएफ में अपन दो चीजें डालते हैं सर, एक तो इनवॉइस वाइज डिटेल डालते हैं इंटर और इंट्रा का टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो वैसे भी क्रेडिट नहीं लेता, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल्स डालते हैं सर। समझ आया? हु कैन बी रजिस्टर्ड एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर? थ्योरी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ऑल टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1 ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। नहीं सर, दो लोग हैं जिनको जीएसटीआर पहले, जीएसटीआर 1 सर नेक्स्ट मंथ के 1 से 11 के बीच तक वेट नहीं करना पड़ता। एक है ऐसा कोई पर्सन जो अपना बिजनेस क्लोज करके भाग रहा है सर, और एक पर्सन जो अपना जीएसटीआर नंबर कैंसिल करा रहा है। ये दो लोगों को सरकार बोलती है कि आप उस मंथ का जीएसटीआर मंथ, मतलब मान लो जनवरी मंथ का है, तो इन लोग सर फेब मंथ तक वेट नहीं करेंगे, ये जनवरी में ही जीएसटीआर 1 डाल सकते हैं सर। आई बात समझ? रिटर्न चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है। रिटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा क्या ही बचा है? इसके बाद एक कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बचा है, मेन वो चैप्टर जिसमें हमें मेन मेहनत करना, प्रैक्टिस करना है। आई होप समझ आ रहा होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना।